देख सकते हो दोस्तों, सतीश जी पूनिया जिनकी बात हो रही है और बीजेपी में एक महत्वपूर्ण वर्चस्व रखने वाले मंत्री भी है, लेकिन उनकी तरफ से भी जब एक ग्रामीण आम किसान जाकर मिला तो उनको कोई भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अच्छा, पटवारी ने जो बात थी वो बता दी वो आपको। पटवारी जी ने 10 दिन बाद में बोला मेरे को, हाँ भाई आपका मौका रिकॉर्ड वहाँ ऑफिस में बैठ के बनाया गया है हाँ। और आपका ऐसे ऐसे रास्ता काटा गया। तो मैंने पेपर वहाँ से कोर्ट से लिए तो मेरे को पता चला कि पोल के नीचे से रास्ता काटा है। तो मैंने एफआईआर लगवाई चोमू थाने के अंदर। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो हाई टेंशन लाइट का खंभा, जिसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है खतरा। तो फिर इस खंभे के नीचे से रास्ता किस प्रकार पॉसिबल है, आइए जानते हैं क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज जयपुर के अंदर आमेर तहसील डाबड़ी रामपुरा गांव के अंदर, जहां का एक मामला दिखाता हूं। एक अजीबोगरीब किस्सा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक हाई टेंशन लाइट का खंभा है, जिस खंभे के नीचे से आने जाने का रास्ता बनाने का सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। अपन देख सकते हो, जो भी आमतौर पर रास्ता कटवाते हैं, हर किसी भाई भाई का जो भी ज़मीन को लेकर विवाद भी होता है, फिर अलग भी होते हैं और फिर रास्ता गवर्नमेंट कटवाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ है, देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में यार ऐसा भी हो सकता है क्या। कोई भी सोच भी नहीं सकता, जो भी देखेगा तो यही सोचेगा कि ये पॉसिबल भी नहीं है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो भी नक्शा मैप है, जो शायद तक पटवारी की तरफ से जारी किया गया ना। ये वाला किया गया पटवारी हाँ, की तरफ से। आप ओरिजिनल देख सकते हो, ये है फोटो प्रति, जिसके अंदर ये हमने एक बनाया हाथ से और आपको आराम से इस मैटर को समझाते हैं। तो देखिए, ये मेरे हाथ में जो एक नक्शा दिख रहा है वो यहीं का है। जो ये बीच में पॉइंट दिख रहा है ये खंबा आता है और बाकी ये रास्ता काटा हुआ है इस खेत के अंदर से। लेकिन इन भाई साहब से बात करेंगे और पूछते हैं कि ये किस प्रकार पॉसिबल हुआ और क्या क्या अड़चनें आई और फिर किस प्रकार इनके साथ में घटना घटी है। और ये पुलिस एफआईआर भी करवाई है और तहसीलदार थे, उन्होंने भी बताया कि हमने निरीक्षण किया था और उसके बाद में रास्ता काटा है। तो भाई साहब, पहले ये बताओ कि ये खंबा कितना पुराना हो सकता है। सर, ये कितना पुराना, कम से कम? ये तो हमारे जन्म से भी पहले का है। जन्म से पहले का जन्म है। से पहले का है। और ये मामला कब का है? ये मामला तो अभी अपन ने 2021 में करवाया था। 2021 का है। तो फिर क्या तहसीलदार पहले निरीक्षण करके गए, 2000 से भी पहले? ना 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 ना, ये किया है अभी अपन ने 6 महीने के पीरियड से पहले किया है। जैसे 13/7/2021 को हमारे को 22 को ये मिला था हमारे को नोटिस एक पूरी जात रिपोर्ट बनाने के लिए। अच्छा। तो उस मौके पे ना ही तो तहसीलदार आई ना ही कोई पटवारी गिरदावर आया। हाँ। और हमारे को कोर्ट द्वारा ये मिला था कि जैसे तहसीलदार मौके पे आएगा और मौका रिकॉर्ड बना के आपको संतुष्ट करके कुरेजात रिपोर्ट तैयार करेगा। अच्छा। बाकी ना ही तो यहाँ मौके पे आए तहसीलदार जी और ना ही कोई कुरेजात रिपोर्ट बनाई गई है। 14 तारीख को हम सुबह से शाम तक घर पे रहे। फिर बाद में अपने रामपुरा में तहसील लगती है, वहाँ जाके इंक्वायरी की। उसके बावजूद हमारे को ऐसे बोला गया कि कोई तहसीलदार को कोई काम हो गया होगा, ऊपर से कोई ऑर्डर होगा तो आपके पास दोबारा नोटिस जारी होंगे। अच्छा। तो उसके बावजूद 10 दिन के पीरियड के बाद में मेरे को जैसे पटवारी जी मिले। हाँ। तो पटवारी जी ने बोला कि आपका जो भी काम था वो 60 गांठ के हिसाब से ऑफिस में कर दिया गया है, ना ही तो आपके यहाँ ज़मीन पे कोई आया है और ना ही और कुछ हुआ है। अच्छा। अब आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। हाँ। पटवारी जी ने मेरे को रामपुरा में बोला है। अच्छा, पटवारी ने जो बात थी वो बता दी वो आपको? पटवारी जी ने 10 दिन बाद में बोला मेरे को, हाँ भाई आपका मौका रिकॉर्ड वहाँ ऑफिस में बैठ के बनाया गया है हाँ। और आपका ऐसे ऐसे रास्ता काटा गया। तो मैंने पेपर वहाँ से कोर्ट से लिए तो मेरे को पता चला कि पोल के नीचे से रास्ता काटा है। तो मैंने एफआईआर लगवाई चोमू थाने के अंदर। हाँ। अपने को 24/8/2022 को लगाई। आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। मैंने जयपुर को अपने एसपी साहब के पास भी 2 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, बाकी वहाँ से मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली है। अच्छा, तो सर इसके बाद में आप अपन बात करते हैं यहाँ के विधायक साहब की। हाँ जी। तो उनसे भी बात हुई हाँ, आपकी? उनसे भी मिला था मैं। बाकी विधायक साहब जी ने बोला था कि आपका काम लीगल होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई लीगल नहीं हुआ, अनलीगल है। और जो भी ये लाइन है वो मेरे को ही दी जा रही है, मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पे इस ज़मीन का बंटवारा नहीं किया गया है। ये सब फ्रॉड है। अच्छा, आपके जो विधायक साहब हैं उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है? विधायक साहब ने तो मेरे को बोला कि लीगल हो जाएगा। अच्छा, लीगल हो जाएगा। आप एक बार एसडीएम साहब से मिल लेना। तो मैं एसडीएम साहब से मिला तो एसडीएम साहब ने मेरे को बोला कि आपका आप अपनी जगह सही हो और ये जो भी कुरेजात रिपोर्ट बन के आई है वो गैर मुमकिन है, मुमकिन नहीं है ये। हाँ। तो ये आपके पक्ष में ही रहेगा, इसको दोबारा से तैयार करवाई जाएगी। बाकी उसके बावजूद
मैं उनसे मिलके बोला उनसे तो 10 तारीख को 7/10/2022 को मेरे को उससे एसडीएम साहब ने इसकी डिग्री कर दी। डिग्री करके इसकी नामांकन करवा के अलग अलग खसरा नंबर करवा दिया गया और इस रास्ते को इसी जगह पे रखवा दिया गया है। अच्छा, आपका यहाँ पे विधायक कौन है? विधायक सतीश जी पूनिया है। सतीश जी पूनिया के पास में 2 बार मिल चुका हूँ मैं। बाकी वहाँ से सतीश जी ने मेरे को बोला था कि आप एसडीएम साहब से मिल लेना एक बार। तो एसडीएम साहब जी से भी रिलीफ नहीं मिली, तो सतीश जी ने भी मेरे को कोई अनुशासन वो नहीं दिया मेरे को, तो आश्वासन देख सकते हो दोस्तों, सतीश जी पूनिया जिनकी बात हो रही है और बीजेपी में एक महत्वपूर्ण वर्चस्व रखने वाले मंत्री भी है, लेकिन उनकी तरफ से भी जब एक ग्रामीण आम किसान जाकर मिला तो उनको कोई भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। तो उसके बाद में अब क्या मामला हो, ज़मीन का जो भी मामला है, मामला मिट्स एंड बाउंड्स के आधार पे ज़मीन का बंटवारा नहीं किया गया, मनमर्जी से ज़मीन का बंटवारा किया है। हमारी कोई भी इसके अंदर ज़मीन के अंदर पटवारी जी से, तहसीलदार जी से कोई राय मशवरा नहीं है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी देखा कि हाई टेंशन लाइट के जो भी पोल होता है उसके नीचे से इसके रास्ता? नीचे से कोई अनुमति नहीं है। हमारे एक पेड़ भी उगता है तो उसको कटवाई करवा जाते हैं लाइन वाले आके। हाँ और इसके नीचे ना ही तो अनुमति पेड़ पौधे की है, ना ही अपने निर्माण की है। हाँ। तो ये पूरी लाइन मेरी ही ज़मीन में से कटवाई गई है, सब जनों ने मिलके और तहसीलदार पटवारी जी ने मिलके, अच्छा पूरा प्रशासन मिलके इस ज़मीन को मेरे हक के अंदर दे रहे हैं। और मिट्स एंड बाउंड्स के आधार पे ना ही मेरे को रोड पे ज़मीन दी जा रही है। हाँ। और 400 मीटर दूर रहता हूँ, मेरे पास आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। अच्छा। जो भी सुविधा है वो एक यादव की ज़मीन पड़ती है, उसके अंदर से मैं आता जाता हूँ। हम्म। तो इसके अलावा बात करें, आपने इस बारे में बताया कि भाई हाई टेंशन लाइट है, उसके ऊपर खतरा बोर्ड भी लगा हुआ है। पटवारी जी आके पहले, जैसे पटवारी जी के हाथ में था ये मामला, तो पटवारी जी आए थे एक बार यहाँ मौका रिपोर्ट देख के गए तो उन्होंने मना कर दिया था पटवारी जी ने। तो वहाँ से वो जो सृष्टि जैन ने नक्शा बनाया था उसको खारिज कर दिया था। अच्छा। और फिर बाद में अपने तहसीलदार के समक्ष भेजा था। भाई तहसीलदार मौके पे जाएगा और मौका रिपोर्ट तैयार करके और सभी पार्टी सभी को समक्ष बैठ के राय मशवरे से कुरेजात रिपोर्ट बना के पेश करे कोर्ट में। अच्छा। बाकी वो ना ही तो हमारे पास आए और ना ही मौके पे आए, और उन्होंने फर्जी के तरीके से ही तकासमा किया है। और जो वो अपने गवाह हैं उनका आता पता नहीं है, कौन गवाह है कौन क्या है। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है मामला। जो एक हाई टेंशन लाइट के जो तार होते हैं और जो खंभा होता है। अच्छा, हाँ, ये भी बिजली की लाइन है। चलो कोई बात नहीं, ये तो बिजली की लाइन के नीचे से तो रास्ता निकलता ही, लेकिन इस पोल के नीचे से कैसे निकल सकता है? एक ट्रैक्टर होता है किसान के पास में, वो भी नहीं निकल सकता। यदि हम मामला देखते हैं तो इसके अनुसार हमको पता चलता है कि जो भी ये रास्ता काटा है और उसके बाद में इतना विवाद चला, FIR हुई, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं न कहीं लिपापोती ज़रूर हुई है। जहाँ पर देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर गवर्नमेंट के अंदर अपनी अहम भागीदारी निभाते हो, उनको भी कुछ न कुछ लॉलीपॉप ज़रूर मिला है। तो जो भी इनकी डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्होंने मेरे को बताया है, जो भी मैप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी मैं फ़ोटो प्रति इस वीडियो के साथ में लगा रहा हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ जो भी गवर्नमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है या फिर कोई बड़े नेता हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार इस पर ज़रूर गौर करना। और जो भी इस प्रकार के घोटाले करते हैं और जो भी लिपापोती करने का काम करते हैं, तो उनको भी सबक सिखाए।